नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादिश विज्ञान पर। दर्शकों, आज हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादिश विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम सवाल जवाब कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम आपके द्वारा पूछे गए उन सार्वभौमिक प्रश्नों का उत्तर देते हैं जो प्रश्न सनातन धर्म से संबंधित हों, जो प्रश्न वेद विज्ञान से संबंधित हों, जो प्रश्न पूजा पाठ से संबंधित हों, जो प्रश्न संस्कृत भाषा से संबंधित हों। इस सवाल जवाब कार्यक्रम के लिए हमारे जो सीमित दर्शक हैं, उन प्रश्नों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास मैं अपने ज्ञानानुसार, अपने सामर्थ्यानुसार इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष कर रहा हूं। दर्शकों, व्यर्थ की बातों में समय जाया न करते हुए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप सभी दर्शकों के समक्ष एक श्लोक प्रस्तुत करता हूं। अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। निश्चित ही इस श्लोक को सुनने के पश्चात आप सभी को विशेष आनंद की प्राप्ति होगी, कुछ न कुछ सीखने को अवश्य प्राप्त होगा। यह श्लोक है भर्तृहरि मुनि विरचित नीति शतकम से। शास्त्रकार कहते हैं, यदा किंचिद्योऽहम् द्विप इव मदान्तः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किञ्चित् बुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। शास्त्रकार कहते हैं, जब मैं अल्पज्ञ था तो मदमस्त हाथी के समान इस संसार पर विचरण किया करता। मैं मनी मन ये चिंतन करता था कि मैं सर्वज्ञानी हूं, मैं सर्वज्ञ हूं। लेकिन जब मैंने आप जैसे पंडित जनों का संपर्क किया, जब मैंने आप जैसे पंडित जनों से संपर्क साधा, आपका सत्संग प्राप्त किया, तो मुझे थोड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ। उस ज्ञान से क्या हुआ? तो बोले, उस ज्ञान के माध्यम से जो मेरे अंतःकरण में जो मद ज्वर प्रज्वलित हो रहा था, वह मद एक ज्वर की भांति उतर गया। दोस्तों, इस कार्यक्रम में जो ये सवाल जवाब का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में आप उन प्रश्नों को पूछते हैं जिन प्रश्नों के विषय में हम कभी कपोल कल्पना भी नहीं कर पाते। हमारे जीवन में हमारे प्रकृति के बाधक जो हैं, वो हमारे षड्विकार हैं। षड्दोषा पुरुषेणेह हातव्याभूति मिच्छिता निंद्रा तंद्रा भय क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये ऐसे षड्विकार हैं जो हमारी प्रकृति में सदैव बाधा बनते हैं। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के जो प्रश्न है, वो केवल 3 प्रश्न हैं। हमारे सीमित दर्शक हैं। हमने आपसे पूर्व में ही कहा था, हम अपने सीमित दर्शकों के लिए ही कार्यक्रम निर्मित करते हैं। इस कार्यक्रम की जो प्रश्न है, उन प्रश्नों को सर्वप्रथम आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता हूं। सर्वप्रथम प्रश्न पूछा है हमारे परम अग्रज, संस्कृतनिष्ठ, संस्कृत भाषा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले परम पूजनीय माननीय सतीश पनेरू जी का। दर्शकों, इन्होंने प्रश्न पूछा है, दुर्गा जी के तो 8 हाथ हैं, तो भुजाचार अति शोभित क्यों कहते हैं? आप सभी लोग चर्चित आरती ओम जय अम्बे गौरी का रोज पाठ करते होंगे। कभी आपने इसके विषय में कपोल कल्पना करी कि भुजाचार अति शोभित क्यों कहते हैं? और दूसरा प्रश्न पूछा है हमारे परम मित्र ब्रजमोहन भट्ट जी ने। इनका प्रश्न है, गोत्र कितने होते हैं और साथ ही साथ इसकी परंपरा कब से चली, तथा एक गोत्र वालों का विवाह क्यों संभव नहीं होता है? और तीसरा प्रश्न पूछा है हमारे परम हितैषी मोहित पंत जी ने। इन्होंने प्रश्न पूछा है, स्वस्तिक चिन्ह कहां से प्रारंभ हुआ? इन 3 प्रश्नों को लेकर के आज मैं आपके समक्ष कार्यक्रम निर्मित कर रहा हूं। पहला प्रश्न मैं लेता हूं हमारे परम हितैषी, हमारे अग्रज, संस्कृतनिष्ठ, संस्कृत पूजनीय, संस्कृतज्ञ कवि माननीय सतीश पनेरू जी का। इन्होंने प्रश्न पूछा था,
दुर्गा जी के तो आठ हाथ हैं, तो भुजा 4 अति शोभित क्यों कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं संकेत करता हूं, इस प्रश्न के विषय में जिससे मुझे जानकारी प्राप्त हुई, हमारे परम मित्र, हमारे अग्रज माननीय रोहित पुनिठा जी, इन्होंने ही संकेत किया इस विषय में कि त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका आदि कारण है। जो मूल प्रकृति महालक्ष्मी है वह चतुर्भुजी है, इसके विषय में संकेत किया था हमारे परम हितैषी, हमारे अग्रज मित्र रोहित पुनिठा जी ने। इसलिए मैं आप सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं, हम सभी मिलकर के रोहित पुनिठा जी के उज्जवल भविष्य की विशेष रूप से कामना करते हैं। अब आते इसके मुख्य विषय पर। संकेत किया था रोहित पुनिठा जी ने प्राधानिक रहस्य के विषय में, तो मैंने उसमें सर्च किया, उसमें खोजा, तो उसमें प्राप्त हुआ जब मार्कंडेय ऋषि के समक्ष सुरत नामक राजा मां भगवती के स्वरूप की चर्चा करते हैं। मां भगवती के दिव्य स्वरूप की चर्चा मार्कंडेय भगवान इस प्राधानिक रहस्य के माध्यम से करते हैं। उसमें कहते हैं, सर्वशाद्या महालक्ष्मी त्रिगुणा परमेश्वरी लक्ष्या लक्ष्य स्वरूपा सा व्यापक दर्शनम व्यवस्थिता। त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका आदि कारण है। वे ही दृश्य और अदृश्य रूप में संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है। अब प्रश्न उठता है, उनका स्वरूप कैसा है? तो उसी में एक श्लोक और आता है, खड्ग पात्र सिर खैटर अलंकृत चतुर्भुजा कबंधहारम शिरसा बिभ्राणाम शिरस्त्रजम। जो मूल प्रकृति महालक्ष्मी है वह चतुर्भुजी है। उनके हाथों में ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए सिर सुशोभित होते हैं। इसलिए रचनाकार ने जो प्रसिद्ध आरती ओम जय अम्बे गौरी है उसमें भुजा 4 अति शोभित इस बात का उल्लेख किया हुआ है। अब प्रश्न उठता है, जो अष्टभुजी है उससे क्या तात्पर्य है? तो शास्त्रकार कहते हैं, जो अष्टभुजी दुर्गा देवी हैं वो 8 दिशाओं में शक्ति का संचार करती हैं। 8 दिशाएं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य। इन 8 दिशाओं में शक्ति का संचार उन्हीं दुर्गा देवी के माध्यम से होता है। जो 10 भुजी दुर्गा देवी हैं, शास्त्रकारों ने 2 लोगों को और जोड़ दिया, स्वर्ग लोक, भू भुआ स्वह मह जन तप सत्यम। इन लोकों में भी शक्ति का संचार इन्हीं दुर्गा देवी के माध्यम से होता है। और जो अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल लोक हैं, इन लोकों में भी शक्ति का संचार इन्हीं दुर्गा देवी के माध्यम से होता है। ये तो रहा हमारे परम पूजनीय सतीश पन्नीरों जी के प्रश्न का उत्तर। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इन्होंने प्रश्न पूछा है, यह प्रश्न है ब्रजमोहन भट्ट जी का, गोत्र कितने होते हैं और इसकी परंपरा कब से चली तथा एक गोत्र वालों का विवाह क्यों संभव नहीं होता है? दर्शकों, गोत्र की परंपरा तो हमारे आदिकाल प्राचीन काल से चली। हम सभी कश्यप, अदिति इन ऋषियों की संतान है और प्राय इस बात का उल्लेख मिलता है, जो लोग अपने गोत्र का विस्मरण कर देते हैं उन्हें कश्यप गोत्र या गोत्र उच्चारण करना चाहिए। गोत्र से हमारे वर्ण, हमारी परंपरा, हमारे गुण की पहचान होती है। मनुस्मृति में इस बात का उल्लेख आता है कि मूलतः 4 गोत्र थे। तो 4 गोत्र कौन कौन से हैं? तो कश्यप, वशिष्ठ, भृगु एवं अंगिरा, ये 4 गोत्र प्रायः मनुस्मृति में इन बातों का उल्लेख आता है। उसके पश्चात जब सृष्टि का क्रम आगे बढ़ता चले गया तो 4 गोत्र, 4 ऋषियों के नाम इन गोत्रों में और जुड़ गए। वो नाम थे जमदग्नि, अत्रि, विश्वामित्र और अगस्त्य। ये 8 गोत्र प्रायः प्राचीन काल में सभी जो जनमानस था, प्रत्येक जीव इन गोत्रों का ही उच्चारण करते थे। फिर बाद में क्या हुआ, जिन लोगों ने जिन ऋषियों का अनुसरण किया, अपने गुण, अपने स्वरूप और अपने वर्णों के आधार पर ही अपने गुण, अपने वर्ण को उन्हीं की पहचान प्राप्त करवाई। प्रायः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो गोत्र की संज्ञा 215 या 115 इसके समकक्ष कुछ है। इसके विषय में पूर्ण जानकारी तो मुझे प्राप्त नहीं है। प्राय सुनने मिला था, बहुत सारे लोगों ने कहा कि 215 गोत्रों की संख्या है, प्राय बहुत सारे लोगों ने कहा कि 115 गोत्रों की संख्या है। इस विषय में मुझे संदेह है। यदि आप में से कोई दर्शक इसका पूरा उत्तर जानता हो तो कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य दिशा निर्देश दीजिएगा। इनका प्रश्न था कि एक ही गोत्र वालों का विवाह संभव क्यों नहीं है? प्रायः एक गोत्र वाले विशेष गुरु भाई होते हैं, विशेष गुरु बहन होते हैं। एक गोत्र वालों का विवाह हो भी जाए तो इससे विकृत संतान उत्पन्न होती है।
या संतान में समस्या आ जाती है या वैवाहिक जीवन में विशेष मतभेद की स्थिति बनी रहती है, इसलिए प्रायः एक गोत्र विवाह संभव नहीं होता है। प्राय इस बात का उल्लेख मिलता है कि 7 पीढ़ी बीतने के पश्चात गोत्र बदलाव किया जाता है, गोत्र बदल लिया जाता है। तो इसमें कितनी सत्यता है, इसके विषय में पूर्ण जानकारी मुझे प्राप्त नहीं है। यदि आप में से किसी दर्शक को इस विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो तो हमें अवश्य दिशा निर्देश दीजिएगा। ये प्रश्न था ब्रजमोहन भट्ट जी का। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे परम हितैषी मोहित जी का इन्होंने प्रश्न पूछा है कि स्वस्तिक की परंपरा कब से प्रचलित हुई, स्वस्तिक चिन्ह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ। तो हमने ऐतिहासिक ग्रंथों में पढ़ा कि स्वस्तिक चिन्ह का परम प्रयोग, स्वस्तिक चिन्ह का प्रथम उपयोग या प्रथम प्रयोग हड़प्पा की सभ्यताओं के आधार पर हुआ। हड़प्पा सभ्यता की शिलालेखों में प्रायः स्वस्तिक चिन्ह का भी उपयोग किया गया था। तो दोस्तों, ये तो रहे आज के मुख्य प्रश्न, जिन प्रश्नों के आधार पर हमने ये कार्यक्रम निर्मित किया। दर्शकों, यदि आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष प्रादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। पुनः उपस्थित होंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।